single day. I'm gonna make हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस लॉ चैप्टर नंबर 10 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। केस स्टडी क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा और साथ में आंसर्स भी दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन 1 कहता है ए एग्रीड टू परचेज फ्रॉम बी अंडर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स 100 टन्स ऑफ राइस टू बी डिलीवर्ड एट डिफरेंट डेट्स. A failed to take delivery under the first contract. B claimed to put an end to both the contracts. Was he entitled to put end to both the contracts on the basis of anticipatory breach? सोच के बताओ। तो इसका आंसर है नो. B was not entitled to put an end to both the contracts on the basis of anticipatory breach because A did not refuse to perform the contract in its entirety. मतलब यार, उसने मना नहीं किया, उसने एक के लिए मना किया था, दूसरे के लिए मना नहीं किया था, तो बी उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, ए तो अभी वो दूसरा वाला करने को तैयार है, उसने मना नहीं किया, इसलिए वो उसको रोक नहीं सकता। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कहता है अ फर्नीचर डीलर एग्रीड टू सप्लाई सोफा सेट टू बी ऑन 1st of July एट अ सर्टेन प्राइस. On 15th June, he informs B that he will not deliver the sofa set to him on the due date. Suggest a legal remedy available with B. जल्दी सोच के बताओ, इजी है। तो देखो, इसका आंसर है कि एक एंटीसिपेटरी ब्रीच है ए की तरफ से। मतलब कि क्या हुआ, ए जो है वो सोफ़ा सेट देना चाहता था 1 तारीख को, पर 15 ही जून को उसने बोल दिया कि वो नहीं कर सकता। तो बी क्या करेगा, उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को उसी दिन रिसाइन कर दे, क्योंकि जब ए बोल चुका है कि वो नहीं देगा तो ख़त्म करो बात, और उससे डैमेजेस रिकवर कर ले। दूसरी ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ज़िंदा रखे जब तक 1 जुलाई नहीं आ जाती। ठीक है, और उस दिन अगर हो सकता है उसका मन बदल जाए, 15 दिनों में वो डिलीवर कर दे, और अगर वो डिलीवर कर देता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो फिर उसको डैमेजेस रिकवर कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू वाइट वॉश 2 फ्लोर ऑन द कंडीशन दैट बी द ओनर विल मेक पेमेंट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, one on the completion of the whitewashing of the first floor and second on the completion of whitewashing of the second floor. A completed the whitewashing of the first floor but B refused to pay. Suggest suitable remedy to A which he can exercise against B. तो इस केस में क्या होना चाहिए, सोच के बताओ। चलो मैं आपको आंसर देता हूँ। इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिविजिबल है, मतलब कि जो ए है वो उसको स्यू कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट, कि मतलब उसने जितना काम किया है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। क्वांटम मेरिट भी यही कहता है, ठीक है, तो उसको पैसा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन 4 कहता है ए एग्रीज टू डिलीवर LG वॉशिंग मशीन टू बी फॉर 10,000 रुपीज ऑन अ सर्टेन डे. ऑन द ड्यू डेट ही रिफ्यूजेज टू डिलीवर द सेम. मार्केट price of washing machine on that day is 10,500 rupees. What amount of damages can be recovered from A? सोच के बताओ। देखो, यहाँ पे हुआ ये है कि उसने मना कर दिया डिलीवर करने से, और उस दिन उसकी कीमत 10,500 है। अभी जहाँ पे अगर ब्रीच किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और जो मार्केट प्राइस है उसकी जो फ़र्क है वो दिया जाएगा। यानी देखो, कॉन्ट्रैक्ट में बात हुई थी 10,000 की और अब वो है 10,500 की, तो जो 500 रुपये है वो बी रिकवर कर सकता है ए से। ठीक है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं, एडिटिंग वगैरह मस्त है ना। तो इसमें मेहनत बहुत लगती है यार, तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर देना ताकि आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर सको। तो वीडियो लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन 5 कहता है ए एग्री टू सेल 500 कॉटन बेल्स टू बी ऑन 15th July एट अ सर्टेन प्राइस. ए नोज नथिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ बी. A failed to deliver cotton bales. Having no cotton bales, B was forced to close the mill. Can he recover the damages and loss of profits due to closure of mill? सोच के बताओ। चलो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखो, अब वो क्या रिकवर कर सकता है, जाहिर सी बात है वो नहीं दिया उसने सामान, तो डैमेजेस रिकवर करेगा, पर क्या करेगा कि वो जनरल डैमेजेस रिकवर कर सकता है, ना कि वो लॉस उसके प्रॉफिट्स का जो उसकी मिल बंद होने से रहा। क्यों, अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर उसको पता होता कि ए को पता होता कि अगर मैं उसको कॉटन बेल्स नहीं दूंगा तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो मेरे को बहुत देना ज़रूरी है, तो उसको अपना प्रॉफिट्स का जो नहीं कमा पाया वो मांग सकता था। जब एक को कुछ पता ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती, वो उससे अपने प्रॉफिट्स का नहीं मांग सकता, वो बस जनरल डैमेजेस रिकवर कर सकता है। क्वेश्चन 6 कहता है एक्स अ सिंगर एग्रीज टू सिंग एट वाइज थिएटर फॉर 1 month एंड एग्रीज विद वाई नॉट टू सिंग एट एनी अदर थिएटर आफ्टर अ वीक. ओके, मैं थोड़ा फ्लो में भूल गया. नॉट टू सिंग एट एनी अदर थिएटर. After a week, X agrees to sing at Z's theater for a higher sum of money. What remedy is available to Y against X? क्या हुआ यहाँ पे, बहुत सिंपल है कि X ने बोला कि वो Y के थिएटर पे गाएगा 1 महीने के लिए, और ये बात हुई थी कि वो किसी और थिएटर पे नहीं गाएगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही उसने Z के थिएटर पे गाना गाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। तो क्या करेगा Y अब देखो,
आंसर बताता हूँ। जब एक पार्टी कुछ करती है और उसने ऐसा एक प्रॉमिस किया है कि वो ये काम नहीं करेगी, तो कोर्ट जो है उसे ऑर्डर इशू करके बोल सकता है, एक इंजंक्शन कहते हैं इसको, उसको काम करने से रोक सकता है कि भाई तूने प्रॉमिस किया था, तू ये नहीं करेगा, लेकिन अब तू कर रहा है, तो मैं तेरे को ऑर्डर दे रहे हैं हम कि तू ये काम नहीं करेगा। इसलिए एक्स जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर की मदद से उसको रोका जा सकता है जी के थिएटर पे गाने से, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी ये बात है कि एक्स ने बोला था कि मैं किसी और पे नहीं गाऊंगा, फिर भी वो गा रहा है, तो कोर्ट उसको रोक सकता है, खत्म बात। क्वेश्चन 7 पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि 97% से ज़्यादा लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं वीडियो देख के, तो ऐसा आपको नहीं करना है। वीडियो ज़रूर देखो और साथ में सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि नई नई वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती जाए। फ़ायदा आपका भी है, मेरा भी है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। क्वेश्चन 7 कहता है a tailor ordinarily residing in Agra wanted to move to Delhi during marriage season so as to earn substantial income. He delivered to the railway company for transmission a package containing his sewing machine and other ancillary tailoring materials. But there was inordinate delay in transmission and the package arrived in Delhi too late for him to take advantage of the marriage season. What damages can the tailor recover from the railway company and why? अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो बता देता हूँ कि वो आगरा में रहता है टेलर, उसने सोचा कि भाई वेडिंग सीज़न आ रहा है, दिल्ली चल के काम करते हैं, काफ़ी प्रॉफिट होएगा। उसने ट्रेन से सामान भेजा, पर ट्रेन से सामान टाइम पे नहीं पहुंच पाया और वो शादी के सीज़न का फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो वो रेलवे कंपनी से क्या डैमेजेस रिकवर कर सकता है? बहुत सिंपल आंसर है इसका। इसमें अब क्यों उसको स्पेशल डैमेजेस तब मिलते अगर वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस पार्टी को बताई जाती। यार वही वाला यहाँ पे क्वेश्चन 5 वाला ही केस है, क्योंकि उसे बताया नहीं गया था कि रेलवे कंपनी को कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, अगर वो नहीं हुआ तो काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो सिर्फ जनरल डैमेजेस ले सकता है, ठीक है। तो और वो वाले स्पेशल जो डैमेजेस हैं वो से नहीं क्लेम कर सकता है, रेलवे कंपनी से नॉर्मल डैमेजेस लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो अब अगली वीडियो लाऊंगा फिर मैं चैप्टर 11 की बहुत ही जल्द, और उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि फायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट भी कर देना। बाकी मैं तो अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।